हम लोग चैप्टर आपका कर रहे थे सीवीपी एनालिसिस, या इसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। सीवीपी एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब हम लोग समझे थे कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें डिसीजन लेना है तो हमें किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हम सेल कर देंगे तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट का रिकवरी मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट। तो मिला जुला कर अगर कहें तो ये सीवीपी एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों बनाते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म का हम क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें। ये एक तरीका है, समझ रहे हैं। हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से निकालना था आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताता है कि प्रॉफिट का क्या रेशियो है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। दूसरा हम लोग को निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नाइदर प्रॉफिट माने ऐसा सिचुएशन जहां ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तीसरा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमें कितना बच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसे कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर हम लोग एक कंडीशनल बात समझे थे कि हमें 20 लाख कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड सेल। या हम 50 लाख का सेल करें तो कितना कमा लेंगे, या हम इतना यूनिट बेचें तो कितना कमा लेंगे, इसको हम कह रहे थे रिक्वायर्ड सेल्स। समझे। अगर यूनिट में हमें रिजल्ट चाहिए तो हम डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और हमें अमाउंट में रिजल्ट चाहिए तो हम डिवाइड करते थे पीवी रेशियो से। समझ रहे। अच्छा, जब ना समझ में आए तो इस चैप्टर का मूल मंत्र भी बताए थे कि इनकम स्टेटमेंट बनाने लगिएगा, आपको जरूर से क्या करना है ये समझ में आता है। इनकम स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले लिखते थे सेल्स। सबसे पहले क्या लिखते थे, सेल्स। सेल्स में से क्या लेस करते थे भाई, वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या निकलता था भाई, कंट्रीब्यूशन। क्या निकलता था, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते थे तो क्या निकलता था, प्रॉफिट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से फिक्स कॉस्ट लेस किया हुआ नहीं। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते थे तो क्या आता था, प्रॉफिट। क्लियर। आप लोग एक सम लिखिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग का ये सेकंड क्लास है, पहला क्लास हुआ है, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। आइए क्वेश्चन लिखिए। सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। सेलिंग प्राइस ₹100, सेलिंग प्राइस ₹100। उसके बाद में लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ₹40। उसके बाद लिखिएगा डायरेक्ट लेबर ₹20। उसके बाद में लिखिएगा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 15। उसके बाद में लिखिएगा एनुअल फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख। उसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 12,500। उसके नीचे लिखिए यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट you are required to calculate। एक नंबर देखिए, लिखिए प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, दो नंबर देखिए, लिखिए पीवी रेशियो, पी बाई वी रेशियो, पी बाई वी रेशियो।
3 नंबर में लिखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स। 4 नंबर निकालिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, margin of safety in value and in units, in value and in units। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 4, A for 4 रुपीज 5 lakh profit, for rupees 5 lakh profit, how much required sales? How much required sales? चलिए पहला क्या लिखवाएं भाई, सेलिंग प्राइस 100 रुपया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवर लिखाए हैं 40, 20, 15, ये तीनों का तीनों वेरिएबल होता है, तीनों का तीनों, तो 40 और 20 60, 60 और 15 75। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपया है, फिक्स कॉस्ट कितना है भाई 2 लाख। उसके नीचे दिया नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 12,500। हम 12,500 यूनिट को क्या किए हैं, बनाए हैं और बेचे हैं। 1 नंबर में क्या पूछा है, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, प्रॉफिट बताइए, करेंट ईयर का क्या बताइए, प्रॉफिट बताइए। इनकम स्टेटमेंट बना दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे आप फोकस करिए, पूरा हम बना के देते हैं ताकि जो बच्चे क्लास किए उनको भी समझ आ जाए, जो नहीं क्लास किए उनको भी समझ आ जाए। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर निकालना है तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द कौन सा ईयर भाई, करेंट ईयर। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, सेल्स। सबसे पहले अमाउंट फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, सेल्स कितना हो जाएगा 12,500 इंटू 100, कितना हो रहा 12,50,000। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है 40 + 20 + 15 इंटू 12,500, 40 20 60 और 15 75, 75 इंटू 12,500, 75,000 इंटू 12,500, 9,37,500 लेस करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, कितना आ रहा है 3,12,500। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना भैया सर 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, कितना हो रहा 1,12,000। ये क्या हुआ प्रॉफिट। अच्छा एक छोटा सा और हम हल्का फॉर्मेट कर लेते हैं पर यूनिट का, थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि दरकार है। 100 रुपया तो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 75 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 25। 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, 75 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25। 1 नंबर में बोला था प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल चुका है। 2 नंबर में क्या बोला, पीवी रेशियो, क्या बोला है पीवी रेशियो, तो पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट का क्या वॉल्यूम है उसका रेशियो बताना है। इसका फार्मूला है कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, शॉर्ट में लिखे हैं कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है भैया 3,12,500, सेल्स कितना है 12,50,000। पीवी रेशियो पूछे या ना पूछे आपका कर्तव्य है कि आपको निकालना पड़ेगा। हर सम में लगभग पीवी रेशियो की आवश्यकता पड़ती है, पूछे या ना पूछे आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि हर जगह पीवी रेशियो चाहिए होता है। बताइए कितना होगा, 25। इसमें तो पूछा है। 3 नंबर में पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन बताना है जहाँ पे ना ही लॉस हो रहा ना ही प्रॉफिट हो रहा, वैल्यू में निकाल कर। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में भी पूछा, यूनिट में पूछा।
फार्मूला अगर वैल्यू का पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। वैल्यू में पूछेगा तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, और यूनिट में पूछेगा तो क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे भाई? यूनिट में अगर पूछेगा तो क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 8 लाख। 2 लाख। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, पीवी रेशियो कितना? 25%। तो 2 लाख डिवाइड बाई 25% हटाने के लिए इंटू 100, बताइए कितना होगा? 8 लाख। 8 लाख का सेल करेंगे तो हमारा नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। इसी में पूछा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में, तो यूनिट में पूछा इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना भैया? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 25 रुपया। कितना होगा बताइए? 8,000। यूनिट में बोलेगा तो ऐसे, अमाउंट में बोलेगा तो ऐसे, यूनिट में बोलेगा तो ऐसे। 4 नंबर क्या निकालना भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट में लिखे एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों में पूछा है, वैल्यू में भी और यूनिट में भी। वैल्यू में भी और यूनिट में भी। फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाई अमाउंट में पूछेगा तो पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना? 1,12,500। पीवी रेशियो कितना? 25%। तो 1,12,500 25 इंटू 100। चलाइए कैलकुलेटर कितना? 4,50,000। 4,50,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बचत है हमारा 4,50,000। यूनिट में पूछा है तो फार्मूला वही होगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट कितना भैया? 1,12,500। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25। बताइए कितना? 4500। ये हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट। अब एक कंडीशनल बात पूछा है कि हम 5 लाख कमाने के लिए हमें कितना का सेल करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड सेल। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अमाउंट में कमाना चाहता है, अमाउंट में निकालना होगा तो पीवी रेशियो, यूनिट में निकालना होगा तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 2 लाख। कितना कमाना चाहता है क्वेश्चन में? 5 लाख। पीवी रेशियो कितना? 25%। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब कंडीशनल बात पूछेगा तब लगाएंगे। बोलेगा इतना का सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट करने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा, तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे रिक्वायर्ड सेल्स का। तो कितना हो रहा भाई? 7 लाख। 7 लाख डिवाइड बाई 25%। परसेंट हटाने के लिए इंटू 100। बताइए कितना हो 28 रहा? लाख। 28 लाख का सेल करना पड़ेगा। जाकर के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं? क्लियर है सभी लोगों का? पक्का? दो लाख में तो 0 कम हो गया है। क्लियर? अब ठीक है सारा? बता लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। गिवन द फॉलोइंग given the following find the margin of safety ब्रैकेट में कर दीजिए इन वैल्यू एंड यूनिट कर दिए। नीचे लिखिए एक एक करके। प्रॉफिट अर्न रुपीज 24,000। प्रॉफिट अर्न रुपीज 24,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपया। सेलिंग प्राइस उसके नीचे लिखिएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 10। उसके नीचे लिखिए मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 7। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 7। फुल स्टॉप। सुनिए
मार्जिनल कॉस्ट रुपीज कॉस्ट पर यूनिट ₹7। सुनिएगा ध्यान से। गिवन द फॉलोइंग फाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ क्या निकालना है? तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या पता है? सेल्स पता है, लिख देंगे 10, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को ही लेस कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा, कंट्रीब्यूशन ₹3। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? 3 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू पीवी रेशियो आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला लगा देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ये वाला नीचे दिखाई दे रहा है ना, देखिए। फोकस देखिएगा, सबसे पहले सेल्स है 10, वेरिएबल कॉस्ट यानी वही मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 3। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन 3, सेल है 10 इंटू 100। समझ रहे हैं? शायद आ रहा है आपका 30%। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट 24,000 दिया है, पीवी रेशियो बैठा दीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट 24,000 दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बैठा दीजिएगा? 3। बनाइए, 2 मिनट में बना के दीजिए। पीवी रेशियो भाई 30% आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में 80,000 आएगा और यूनिट में आएगा 8,000। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए गिवन द फॉलोइंग, गिवन द फॉलोइंग, गिवन द फॉलोइंग कॉमा कैलकुलेट पीवी रेशियो calculate PV ratio and profit when sales rupees 20,000। उसके नीचे लिखे फिक्स कॉस्ट 4,000, उसके नीचे लिखे ब्रेक इवन पॉइंट 10,000। क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीवी रेशियो निकालिए और प्रॉफिट कितना होगा जब सेल हम 20,000 का खरीदें। प्रॉफिट कितना होगा जब सेल हम 20,000 का? पहले तो पीवी रेशियो निकाले। पीवी रेशियो निकालने का कोई तरीका नहीं। फॉर्मूला क्या है बाबा पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। एक और फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। दोनों बुद्धि काम नहीं कर रहे, दोनों इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ब्रेक इवन से निकालेंगे। ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही है ना। ब्रेक इवन कितना दिया? 10,000। फिक्स कॉस्ट कितना दिया? 4। पीवी रेशियो तो चाहिए निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर, इधर से इधर। पीवी रेशियो 10,000, पीवी रेशियो 10,000 इक्वल टू 4। गुना करेंगे तो पीवी रेशियो 10,000, पीवी रेशियो 4,000 इंटू 1 4,000। पीवी रेशियो चाहिए, डिवाइड में भेज देंगे। 4,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना हो रहा है? 40। पीवी रेशियो कितना परसेंट हुआ? 40%। क्लियर? इंटू 100 काहे किए? परसेंटेज चाहिए, खुद से इंटू 100 करना है। पीवी रेशियो परसेंटेज में समझे क्या बोले? तो 4,000 इंटू 100 डिवाइड में 10,000 कितना परसेंट हुआ? 40%। पहला चीज़ निकल चुका है। दूसरा क्या बोला? 20,000 सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा?
मैंने रिक्वायर्ड सेल्स कंडीशनल बात बोल दिया। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। कितना का सेल कर रहा है? 20,000। फिक्स कॉस्ट 4, प्रॉफिट निकालना, पीवी रेशियो 40। प्रॉफिट 20 नहीं है बेटा, सेल्स है 20। प्रॉफिट निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर, इधर से 4,000 प्लस प्रॉफिट। अब 20,000 का 40%, 8,000। 20,000 का 40% ये भेज देंगे, प्लस है उधर माइनस में, 8,000 माइनस 4। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? क्लियर है तो कॉपी किया जाए।